हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम प्रैक्टिकल नंबर 5 परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप पहले देख लीजिएगा एम क्या है। तो बेटा इधर स्कूल आइएगा, यहां पर एम पर फोकस कीजिएगा। तो एम है, वैसे हमारा ये प्रयोग नंबर 5वां है, जैसा कि हमने प्रयोग नंबर 3 किया। प्रयोग नंबर 4 है वो, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट बाद में बनाऊंगा। लेकिन अभी प्रयोग 5 जो है थोड़ा इजी भी है और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आने वाला है। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज आवर एम, उद्देश्य क्या है। ये प्रैक्टिकल का हमारा उद्देश्य क्या है, या जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका उद्देश्य क्या है। तो उत्तल लेंस एवं समतल दर्पण, उत्तल लेंस एवं समतल दर्पण इधर दिखाइए बेटा। ये वाला जो है नीचे जो रखा है समतल दर्पण है, और ये ऊपर जो रखा है वो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस और समतल दर्पण की सहायता से किसी द्रव, और द्रव में हम दूसरा भी द्रव नहीं लेते हैं, अभी हमारे पास द्रव जो है वो जल है, पानी है। यही जल को हम ले लेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, अपवर्तनांक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वी विल फाइंड। ओके, तो ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, और बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आप जैसे हम जल का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, ऐसे के ऐसे ही आप किसी भी द्रव का, कोई सा भी ऑयल है या ऐसे कोई द्रव, केरोसिन है, इन सबके क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें उपयोग क्या क्या चाहिए, तो देखिए बेटा एक बार थोड़ा सा इधर भी बता दीजिएगा। उपयोग में क्या चाहिए, एक वर्टिकल स्टैंड चाहिए, एक पिन चाहिए। इस पिन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट पिन। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पिन या वस्तु पिन। और ये नीचे तो मैंने सिर्फ इसको सपोर्ट देने के लिए लगाया है, ये मेन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मेन इंपॉर्टेंट है ये प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स लेंस और एक वर्टिकल स्टैंड। इसके साथ साथ में हमने एक हाफ मीटर स्केल भी चाहिए। क्या चाहिए, हाफ मीटर स्केल भी चाहिए, ताकि हम डिस्टेंस को मेजर कर सकें। तो हाफ मीटर स्केल भी ले लेते हैं। अब देखिए कैसे परफॉर्म करना है। तो बच्चों पहले तो हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है वो होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस देखिएगा, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की पहचान आपको पता ही होगी कि सेंटर में ये क्या होता है, थिक होता है। सेंटर में कैसा होता है, थिक होता है, और एजेस पे कैसा होता है, थिन होता है। इट इज क्लियर। अब इसकी हमें पहले, सबसे पहले तो रफ फोकल लेंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रफ फोकल लेंथ, या कहें अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा दिखाने की कोशिश, चलिए मैं एक पेपर पर दिखाता हूं इसको, है ना। जैसे मेरे पास ये एक पेपर है ना, पेपर है। पेपर पे मैं पहले क्या कर लेता हूं, इसकी रफ फोकल लेंथ निकाल कर देख लेता हूं। ये देखिएगा आप, क्लियर इमेज दिखाई दे रही होगी आपको, रेड रेड कार वगैरह जो रखी है वो क्लियर दिखाई दे रही होगी, देखिएगा। यस, ठीक है। अब जैसे मैं ये देखता हूं, जहां पर क्लियर दिख रही है, तो ये डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। और ये मेजरमेंट में हमने देखा है ये डिस्टेंस लगभग 20 सेंटीमीटर आ रही है। कितनी आ रही है, 20 सेंटीमीटर। मतलब लेंस से जहां पर स्क्रीन रखा था उसकी दूरी वो लगभग 20 सेंटीमीटर आ रही। तो ये इसकी रफ फोकस दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रफ फोकस दूरी। तो अब हमने क्या किया, जो अरेंजमेंट पर आ जाए बेटा, आप एक बार अरेंजमेंट पर आ जाओ, दिखाओ। देखो हमने ये एक पिन ली है, इस पिन को हम वस्तु पिन बोलेंगे, ये वर्टिकल स्टैंड है। अब हम क्या करते हैं, ये जो लेंस है इसको अरेंज करते हैं। देखिए लेंस को अरेंज किया, और अब हमें क्या करना है, ये पिन है, ये पिन है, इसका प्रतिबिंब पिन के ऊपर ऐसा बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको पहले से सेट करके रखा हुआ हूं, ताकि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। ये लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है। एक हमें किससे निकालना है, दर्पण से दूरी निकालेंगे, और दूसरी दूरी किससे निकालेंगे, लेंस से निकालेंगे, और उनका मीड वैल्यू निकालेंगे। या वैसे ये टेबल दिखी है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो देखो बहुत सिंपल सा निकालने का तरीका है, कोई इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। आओ इसको दिखाओ, फोकस करो, ये लेंस में दिखाओ बेटा, इधर इधर लाइएगा, पिन पर ऐसा इसको करो, हॉरिजॉन्टल करो। यस, देखो इसको दिखाने की कोशिश करो। ये देखिएगा, ये जो है, आप इधर देखिए बच्चों, ये देखिए ये है हमारी वस्तु पिन, और ये वस्तु पिन का ये प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है। दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है बेटा, देखिए थोड़ा सा उसको उधर पीछे इधर करिएगा, ये देखिएगा। और साथ ही साथ अगर हम लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, अगर उसको घुमाते हैं, और पिन, अगर हम कैमरे को लेफ्ट ले जाते हैं, तो पिन, ये प्रतिबिंब पिन है वो, और वस्तु पिन है वो, दोनों साथ साथ, ये देखिए आप ज्यादा क्लियर दिख रहा है, वेरी गुड। अब देखिएगा, ये देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे करूं तो और ज्यादा क्लियरिटी आपको समझ में आएगी बेटा। देखिएगा, ये थोड़ा सा इसको इधर लाओ कैमरे को, ये देखिएगा, ये देखिए साथ साथ जा रहा है। मतलब अभी हमने पैरेलैक्स रिमूव कर दिया। कई बार ये हो जाता है कि जब हम इसको प्रतिबिंब और उस पिन को लाते हैं तो क्या हो जाता है, दूर ले जाते हैं तो वस्तु पिन अलग ही रह जाती है, प्रतिबिंब अलग हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए।
तो ये आपने कैसे किया, इसका सेंटर में इसको ऊपर नीचे करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इतना हो गया। तो अब ये दूरी हम मेजर कर लेते हैं। तो ये लगभग जब मैं दूरी मेजर करता हूं, देखो बेटा इधर लाओ, तो ये दूरी लगभग देखिएगा लगभग 20 सेंटीमीटर दूरी आ रही है। देखिएगा यहां पर दिखाइए 20 सेंटीमीटर, 20.1 मतलब 20 सेंटीमीटर के लगभग आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस से फोकस दूरी जो हो जाएगी वही हमारी क्या होगी, एफ जी, वो लगभग 20 सेंटीमीटर, 20.1 सेंटीमीटर कुछ आ रहा है। तो मैं लगभग के हिसाब से लिख देता हूं 20 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? अब हमें क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब जिस लिक्विड का, जिस द्रव का हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, इधर दिखाइएगा, ये उत्तल लेंस था, इसको हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा लेते हैं और इस पर कुछ ड्रॉप किसकी डालते हैं, पानी की डालते हैं। ये लीजिए, इसमें पानी की जो द्रव हमें जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसकी हमने ड्रॉप डाली, ठीक है, ड्रॉप डाल दी। उसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, उसके बाद में हमें ये लेंस को रखना है। तो अब हमने लेंस को रख लिया, लेकिन अब देखने की कोशिश कीजिएगा, अब आपको प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, क्योंकि फोकस दूरी क्या हो गई इस लेंस की, बढ़ गई है। क्या हो गई है, बढ़ गई। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं बच्चों, दिखाइएगा इसको ऊपर। हाँ दिखने लगी, ये देखिए दिखने लगी। अभी और थोड़ा सा क्लियरिटी कर लेता हूं, फिर दिखा देंगे हम। ये देखिएगा, दिखाओ बच्चों, दिखाओ बेटा, ये कैमरे में दिखाओ। एक मिनट, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है। ये देखिए दिखा रहा है, थोड़ा क्लियर करो उसको। हाँ ये देखिए दिख रही होंगी, और दिखाओ। दिखा कि नहीं दिखा, एक बार भी, एक मिनट। थोड़ा सा अगर टाइम लग सकता है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। हाँ अब पिन मुझे दिखने लगी, कैमरे में थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिखाई दे रही होंगी। हाँ बस ऐसा का ऐसे ही देखना है बेटा, है ना, जैसे ही इसको देखते हैं वैसे ही देखना है इसको भी, जैसे पहले वस्तु पिन देखी थी। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, शायद ब्लर दिख रही है अभी। ये देखिएगा, अब दिख रही होगी क्लियर, दिख रही है क्या, इसमें तो दिख रही है बेटा, कैमरे की क्वालिटी के कारण शायद हो सकता है क्लियर नहीं दिख रही है। ये देखिए, दिखिए प्रतिबिंब की पिन, ये देखिएगा। बस ऐसा का ऐसे, इसमें पैरेलक्स नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पैरेलक्स नहीं होना चाहिए, पैरेलक्स रिमूव होना चाहिए। ये इसको ये जैसा हमने बिना पानी को रखे हुए निकाला था, ये देखो आप दिख रही होगी क्लियर, है ना, ओके। तो अब ये दूरी जब हम मेजर करके देखते हैं, जैसे हमने बिना पानी के मेजर किया था ना, अब ऐसे कैसे दूरी करेंगे, तो ये लगभग मैंने जब मेजरमेंट किया तो ये आ जाती है 30 सेंटीमीटर के लगभग। कितना आ जाता है, 30 सेंटीमीटर के लगभग। तो अब हम ये सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, किसमें रखेंगे वैल्यू, सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, और हम देखेंगे कि हमें कांच का अपवर्तनांक मिल जाएगा। सॉरी कांच का नहीं, जल का अपवर्तनांक, ऐसा कोई माध्यम जो भी द्रव का अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं, तो जो द्रव हमने रखा है जो कि जल है, जो कि क्या है, जल है, इसका अपवर्तनांक निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपकी एफ जी की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी एफ की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर ये अपवर्तनांक का सूत्र हमने बनाया हुआ है, और ये किससे बनाया है, लेंस निर्माता सूत्र से बना है। ये किससे बना है, लेंस निर्माता सूत्र से बना है, सूत्र से। तो ये आ जाएगा आपका 2 की जगह 2, एफ जी की जगह आप क्या लिख सकते हैं 20। ऐसे और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये 20 आया तो हो सकता है एक वैल्यू 20.1 आ जाए, और ये 30 है तो 30.1 आ जाए, तो उसकी मीन वैल्यू निकाल के हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 20, और ये एफ आपका कितना है, लगभग 30 आया, तो इससे इसको कैंसिल करो। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 - 2/3,
तो 6 में से 2 जाएंगे, कितना हो जाएगा 4/3। और 4/3 मतलब क्या होता है बेटा 1.33। और आपको पता है थ्योरी क्लास में पढ़ा है आपने कि जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। ऐसा हम कोई सा भी लिक्विड अगर इसमें लेते हैं तो हम अपवर्तनांक आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू।